हेलो माय डियर शूरवीर, कैसे हैं आप सब। जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह पर कुशल मंगल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आज लेकर आया हूँ आपके सामने एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ में टाइप्स ऑफ कंपनीज। क्या टाइप्स ऑफ कंपनीज? जी हाँ, कंपनी के भी कई रूप हैं। तो चलिए आइए देखते हैं वो रूप क्या है। देखिए, टाइप्स ऑफ कंपनी की अगर बात करूं तो मैं आपके सामने 5 टाइप की वैरायटी लेकर आया हूं। फिलहाल हम लोग यहाँ पर सिर्फ 3 बातें कवर करेंगे, रेस्ट 2 हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल हम एक टाइप देखेंगे इनकॉर्पोरेशन के बेसिस में, एक टाइप देखेंगे मेंबरशिप के बेसिस में, एक टाइप देखेंगे लायबिलिटी के बेसिस में, एक टाइप देखेंगे कंट्रोल के बेस में, और एक जो अगला टाइप देखेंगे वो ये जो चारों नहीं है, रेस्ट अदर्स में आएंगे उसके बेस में। ये दोनों जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारा टारगेट है पहले 3 टाइप्स को कवर करना। क्यों? क्योंकि बूंद बूंद से सागर भरता है और अच्छे से भरना चाहिए। तो चलिए, फर्स्ट वी विल डिस्कस ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन मींस जन्म के हिसाब से। तो 2 टाइप की कंपनी है जिसे हम कहेंगे इनकॉर्पोरेशन बेसिस। पहला है रजिस्टर्ड कंपनी और दूसरा है स्टैट्यूटरी कंपनी। रजिस्टर, स्टैट्यूटरी, रेस्ट याद रखने के लिए, ठीक है। रजिस्टर, स्टैट्यूटरी। अब रजिस्टर कंपनी किसे कहेंगे? जो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग क्या हुई है? रजिस्टर्ड हुई है, जन्म हुआ है, इनकॉर्पोरेट हुआ है। लेट्स टेक एग्जांपल टाटा कंपनी, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी कंपनी किसे कहेंगे? रजिस्टर्ड हुई है या इनकॉर्पोरेट हुई है अंडर स्पेशल एक्ट। एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब दोनों में फर्क समझो क्या है, ये बहुत जरूरी है। देखो, स्पेशल एक्ट का मतलब समझता है ये किसी और को लागू नहीं है। मींस आरबीआई जिस तरीके से फॉर्म हुई है, जिस कानून से फॉर्म हुई है, वो स्पेशल एक्ट है और ये एक्ट किसी और को नहीं है। ठीक वैसे ही ये जो कंपनी लॉ है ये जनरल लॉ है, इट इज नॉट एन स्पेशल लॉ। क्यों? क्योंकि भैया टाटा कंपनी भी इसी लॉ से बनी है, रिलायंस भी इसी लॉ से बनी है, बिरला भी इसी लॉ से बनी है, अदर कंपनी भी इसी लॉ से बनी है। तो that is the huge difference between registered company and statutory company। इतना तो आपको समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब इंपॉर्टेंट वे में अब शुरू हो रही है कहानी, जिसे कहेंगे हम मेंबरशिप बेसिस में कंपनी के टाइप्स, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से हैं कि आप जो है मेंबरशिप प्राइवेट कंपनी में भी ले सकते हैं, 1 पर्सन कंपनी में भी ले सकते हैं, या फिर पब्लिक कंपनीज में भी ले सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं प्राइवेट कंपनी क्या है और कितनी मेंबरशिप होनी चाहिए। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 कहता है कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 लाख दिखाना जरूरी है, ठीक है कि नहीं। अगर आप प्राइवेट कंपनी बना रहे हो तो भैया आपका मिनिमम ऑथोराइज्ड कैपिटल कितना होना चाहिए? 1 लाख। मींस आप पब्लिक से कम 1 लाख रुपया मांग सकते हो, उसे कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। क्या मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल चाहिए? हालांकि इसमें बोला गया है कि आज के तारीख में मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल मींस कम से कम पब्लिक से कंपनी के पास इतना पैसा आया रहना चाहिए, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इज दैट क्लियर? लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखा होना चाहिए। तो एग्जांपल में यहां पर मैंने देखो लिखा है जीबीआईटी प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट लिखा है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 2, कम से कम 2 मेंबर तो चाहिए। क्या मैक्सिमम है? यस, मैक्सिमम कितना है? 200। 201 चलेगा क्या? नहीं, तो फिर वो पब्लिक कंपनी में डाइवर्ट हो जाएगा। मैक्सिमम 200 मेंबर ही। तो देखिए, याद रखिएगा यहाँ पर ये प्राइवेट कंपनी है तो मेंबर भी कौन होंगे? फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स, यही लोग होते हैं, ठीक है। पब्लिकली कोई नहीं होता है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट और छोटी सी बात है लेकिन इंपॉर्टेंट है, वो ये कि भैया एम्प्लॉय को एनी हाउ मेंबरशिप में काउंट नहीं करेंगे। एनी हाउ नहीं काउंट करेंगे मतलब आज की तारीख में मान लो प्राइवेट कंपनी में 50 लोग काम कर रहे हैं तो इनको मेंबर नहीं बोला जाएगा, इनको केवल एम्प्लॉय बोला जाएगा। या फिर मान लो जो एम्प्लॉय हैं वो मेंबर भी हैं, मतलब ये जो 50 मेंबर हैं वो ये जो 50 एम्प्लॉय हैं इन्होंने शेयर्स भी खरीदा है तो भी इनको मेंबर नहीं बोला जाएगा, ठीक है। या फिर मान लो 50 में से 20 लोग क्या हो गए? रिटायर हो गए, तो ये कौन कहलाएंगे? पास्ट एम्प्लॉय। लेकिन इनके पास अभी भी शेयर्स हैं तो भी ये मेंबर नहीं कहलाए जाएंगे। मतलब इन सिंपल वे में एम्प्लॉय के पास मेंबरशिप हो या ना हो, ठीक है कि नहीं, आई मीन शेयर्स हो या, मुझे ये कहना चाहिए शेयर्स हो या ना हो, ठीक है कि नहीं है, भैया वो मेंबर में काउंट नहीं होंगे बिकॉज इट्स अ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। अब जॉइंट मेंबर की बात करें तो जॉइंट मेंबर बोला तो सिंगल मेंबर। क्यों? जैसे मान लो पार्टनरशिप फॉर्म,
ठीक है कि नहीं। अब मान लो पार्टनरशिप, चलो हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल देता हूं सबसे अच्छा। अब हस्बैंड वाइफ मिलकर जो है शेयर्स खरीद रहे हैं, तो उसको वो एक ही मेंबर काउंट करेंगे, ना कि दो मेंबर। ऐसा है, इज दैट क्लियर। अलग अलग खरीदना है तो अलग बात है, ठीक है। सर्टिफिकेट में दोनों का नाम आएगा तो वो एक मेंबर कहलाएंगे, ठीक है। मिनिमम डायरेक्टर कम से कम कितने चाहिए कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को चलाने के लिए? 2, मैक्सिमम 15, ठीक है। क्या प्राइवेट कंपनी के मेंबर इजीली शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं? नो, रेस्ट्रिक्शंस हैं। क्या प्राइवेट कंपनी इजीली पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि आओ मुझे पैसा दो, मुझ पर पैसा लगाओ, शेयर्स खरीदो? नहीं, बिकॉज इट्स अ प्राइवेट कंपनी, बिल्कुल नहीं, प्रोहिबिशन है। इज दैट क्लियर? इजी, समझ में आ रही ना बातें? दैट्स ग्रेट, आनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 कवर हो चुका है प्राइवेट कंपनी। नाउ वी विल गो ऑन 1% कंपनी। 1% कंपनी, 1% नहीं, 1%, एक आदमी की कंपनी। इट इज नथिंग बट अ प्राइवेट कंपनी, इट इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, ठीक है। ये सब कहा, ये जो भी हम बोलने वाले हैं वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 62 में लिखा गया है। और लास्ट में प्राइवेट कंपनी नहीं लगाना है, लगाना है ओपीसी। एग्जाम्पल जीवीआईटी, ओपीसी। इससे पता चलता है कि जीवीआईटी नाम की जो कंपनी है वो 1% कंपनी है, मतलब उसमें मेंबर केवल और केवल एक है, मिनिमम मैक्सिमम केवल एक ही है। इज दैट क्लियर? अच्छा देखो, अभी एग्जांपल मैं दे रहा हूं। अगर आप अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए बैंक में जाते हैं, है ना, अपना, सिर्फ केवल अपना, तो आपने देखा होगा जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपको नॉमिनेशन करना होता है। हाँ सर, याद है मुझे, मैंने नॉमिनेशन फॉर्म भरा था। क्यों भरा था? वो इसलिए सर कि जैसे कल अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरे बैंक में जो भी पैसा पड़ा हुआ है या वॉटेवर, उसको चलाने के लिए, उसको प्रॉपर तरीके से आगे करने के लिए कोई ना कोई नॉमिनेशन होना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, अपने कोई फैमिली मेंबर का नाम रख देते हैं। तो ठीक वैसे ही 1% कंपनी है, अकेला बंदा चला रहा है, भगवान न करे उसे कुछ हो जाए तो बिजनेस कौन चलाएगा? इसीलिए बाय डिफॉल्ट बोलता है कि भैया मेंबर के साथ साथ नॉमिनी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेंबर हो या नॉमिनी, वो नेचुरल पर्सन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए। बच्चे लोग नहीं अलाउड है भैया, माइनर नहीं चाहिए, मेजर चाहिए, ठीक है, बड़ा लोग चाहिए। और इंडियन रेसिडेंस होना चाहिए, मतलब अगर आप इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में 1% कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो लास्ट मींस प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में आप कम से कम 182 डेज रहना मांगता है, अब चाहे वो मेंबर हो या नॉमिनी, ठीक है। नॉमिनी पर बात करें तो नॉमिनी का कंसेंट होना चाहिए, लिखित तौर पर, कि हाँ नॉमिनी तैयार है नॉमिनी बनने के लिए, और उसका फॉर्मेट है इनकॉर्पोरेशन फॉर्म नंबर 3। और उसके बाद यही जो है आरओसी को इंटीमेट होगा, मींस आरओसी को बताया जाएगा कि नॉमिनी तैयार है इनकॉर्पोरेशन फॉर्म नंबर 4 के जरिए। इज दैट क्लियर? एजीएम रखने की जरूरत नहीं है 1% कंपनी को। क्यों? एक अकेला आदमी किससे मिलेगा, किससे बात करेगा, किससे चर्चा करेगा? 1% कंपनी ना, वन मेंबर कंपनी है। ओके, हाँ ये बहुत अच्छी बात है कि सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म खोलने से अच्छा ओपीसी खोलना, ठीक है। तो यहां पर हमारा 1% कंपनी कवर होता है। सो नाउ वी विल गो ऑन पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी इज अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। प्राइवेट कंपनी में लास्ट में लिखते हैं प्राइवेट कंपनी। ओपीसी इज अ टाइप ऑफ प्राइवेट कंपनी, बट उसके लास्ट में लिखते हैं ओपीसी। तो ठीक वैसे ही इट इज अ पब्लिक कंपनी, तो एंड में या तो पब्लिक लिमिटेड लगाओ या तो लिमिटेड लगाओ। तो मैंने यहाँ पर केवल लिमिटेड लगाया, तो मैं इसको दो तरीके से पढ़ सकता हूँ, आप पढ़ेंगे जीवीआईटी लिमिटेड और दूसरा कौन सा? यस, जीवीआईटी प्राइवेट लिमिटेड। तो पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं? मैं बोलूंगा लड़का किसे कहते हैं, तो आप कहोगे सर जो लड़की नहीं होती उसे लड़का कहते हैं। तो ये वैसे ही है, पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं? जो प्राइवेट कंपनी नहीं है वो पब्लिक कंपनी है, बस। हाँ, इसमें मिनिमम ऑथोराइज कैपिटल 5 लाख चाहिए, मिनिमम पेडअप की कोई जरूरत नहीं है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के हिसाब से मेंबरशिप की बात करें तो कम से कम 7 मेंबर चाहिए। प्राइवेट कंपनी में कितने? 2, ओपीसी में कितने? 1, लेकिन यहां पर कितने चाहिए? कम से कम 7। मैक्सिमम नंबर की कोई लिमिट ही नहीं है भाई, ठीक है। और यहाँ पर इंप्लॉय वाला ऐसा लफड़ा नहीं है, इंप्लॉय ने शेयर्स लिया तो वो मेंबर में काउंट होता है, ठीक है। जॉइंट मेंबर इक्वल टू सिंगल मेंबर। मिनिमम डायरेक्टर वहां कितने चाहिए थे? प्राइवेट में 2, ओपीसी में कितने? 1, यहाँ पर कितने हैं? 3, 1 2 3। मैक्सिमम डायरेक्टर 15, 15 सब में है ना। ट्रांसफर ऑफ शेयर कर सकता है मैं, आप अगर पब्लिक कंपनी के शेयर होल्डर है तो क्या मैं आपको शेयर बेच सकता हूं? क्या आप मुझे शेयर बेच सकते हो? क्या मैं किसी और को शेयर बेच सकता हूं? क्या आप किसी और को शेयर बेच सकते हो? हाँ बिल्कुल। क्यों? क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। क्या पब्लिक कंपनी क्या पब्लिक कंपनी किसी भी
बंदे से, ऑर्गेनाइजेशन से, फर्म से पैसा मांग सकती है विद द हेल्प ऑफ शेयर कैपिटल। मींस क्या पब्लिक को इनवाइट कर सकती है शेयर कैपिटल के लिए? यस ऑफ कोर्स, कोई रेस्ट्रिक्शंस, प्रोहिबिशन ही नहीं है, मतलब मना ही नहीं है, मोस्ट वेलकम। ओके, अब लास्ट पॉइंट, ठीक है कि नहीं है? प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं होती है, ये तो आप जानते हो, लेकिन आपको पता है कुछ प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बोली जाएगी। सर दिमाग मत खराब करो, प्राइवेट कंपनी प्राइवेट होती है, यस, लेकिन मैंने कहा अभी कि कुछ प्राइवेट कंपनी को हम पब्लिक कंपनी कहेंगे। कब? मान लो ये जीबीआईटी लिमिटेड कौन सी कंपनी भाई? पब्लिक कंपनी है ना। मान लो इस पब्लिक कंपनी ने इस प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ज्यादा होल्ड कर दिए, मोर देन 50%, ठीक है? तो बताओ किसका पलड़ा भारी है? प्राइवेट कंपनी के पास, प्राइवेट कंपनी भले ही है लेकिन पब्लिक कंपनी ने इसके शेयर्स ज्यादा खरीद लिए हैं, तो अब पब्लिक कंपनी का दबदबा बनेगा प्राइवेट कंपनी पे, मतलब ये होल्डिंग कंपनी है और ये सब्सिडियरी। तो सिंपल बात ये हो गई, प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, दैट प्राइवेट कंपनी विल बी कंसिडर्ड एज पब्लिक कंपनी। समझ में आया? सब ग्रेट, यू आर स्मार्ट मैन। चलो लास्ट वन, कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी बेसिस। तो हमें पता होना चाहिए कि लायबिलिटी बेसिस कंपनियां तीन होती हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, जो शेयर इश्यू करती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, जो मेंबर से प्रॉमिस करवाती है, और कंपनी जो अनलिमिटेड लायबिलिटी लेकर बैठी है कि भैया मैं बर्बाद हो गया, लाओ सारा पैसा दो, ऐसा कंपनी बोलती है। चलो समझते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ये है सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 मोस्ट पॉपुलर टाइप है। जी हाँ, आज की तारीख में जितनी भी कंपनियां हैं जो वॉलंटरी प्रॉफिट कमाने का मोटो रखती हैं, वो सारी की सारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है। नॉन प्रॉफिट कंपनी जो है वो बाय गारंटी होती है, इनको शेयर कैपिटल होता है। जो हम बार बार बोलते हैं ना, मार्केट से शेयर्स खरीदना है, ये खरीदना है, तो शेयर्स किस कंपनी की खरीदते हैं? ऐसी कंपनी जो लिमिटेड बाय शेयर्स है। अब मजेदार बात यह है कि कंपनी का जो मेंबर है ना, उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, मतलब जितना उसने प्रॉमिस किया था कि मुझे 5 लाख के शेयर्स चाहिए, तो ये ले लो मेरा 5 लाख रुपया, तो आपने 5 लाख दे दिया, अब आप 1 रुपया भी लायबल नहीं है। अगर कंपनी इंसॉल्वेंसी में आती है तो आपको 1 रुपया भरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यू हैव पेड फुल्ली द फुल 5 लाख रुपीज। किसी ने 4 भरा, किसी ने 3 भरा, वट एवर, डजेंट मैटर, ठीक है कि नहीं? तुमको 1 लाख का शेयर चाहिए था, तुमने 1 लाख पूरा भर दिया है, तो अब तुम्हारी कोई लायबिलिटी नहीं है, इसलिए कहते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो ये पब्लिक या प्राइवेट कंपनी दोनों हो सकती है, ठीक है? आ जाओ पब्लिक कंपनी, सॉरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ये नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी होती है, नॉर्मली सेक्शन 8 कंपनीज, और इसका डेफिनेशन किसमें दिया है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का? सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में, ठीक है? याद रखना, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 2 सबसेक्शन 21 में बोला गया है। और ये जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो कंपनी होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और ये जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है उसको हम नॉर्मली कहते हैं सेक्शन 8 कंपनी। इसका पर्पस क्या है? आर्ट, साइंस और कल्चर को प्रमोट करना, ठीक है? इसके पास शेयर कैपिटल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, डजंट मैटर, लेकिन ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। इसका मतलब क्या होता है? जो भी इस कंपनी में मेंबर बनना चाहता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक अमाउंट फिक्स रहता है, उसके लिए बंदा प्रॉमिस कर रहा है कि फ्यूचर में जब कभी भी कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ेगी, आपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जितना भी पैसा लिखा है वो मैं पे करूंगा एनी हाउ। लेट्स टेक एग्जांपल, लिखा गया है कि 5 लाख फॉर ईच मेंबर, तो वो अभी नहीं मांग रही है आपसे, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी मांगेगी, और यू हैव टू पे दैट फुल 5 लाख रुपीज, ठीक है कि नहीं? मे बी पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी। अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी कहां लिखा गया? सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में, 92 में, नॉट हैविंग लिमिट ऑन लायबिलिटी, इसलिए तो कहा गया अनलिमिटेड, मतलब जितनी भी लायबिलिटी है, जितना भी डेट है कंपनी का, वो पूरा जो है मेंबर को भरना पड़ेगा मिलकर। मेंबर्स फुल्ली लायबल टू पे ऑल द डेट ऑफ कंपनी। इट कैन बी पब्लिक प्राइवेट कंपनी, ठीक है? इजी है ना? चलो ठीक है। रेस्ट टू other types of company, control basis company and other types of company we will covered in next video। तो मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए हौसले बुलंद, कामयाबी तुरंत, because attitude matters but positive। थैंक यू।